अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स का पोर्शन जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम फर्स्ट जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। बिल्कुल अपने नाम की तरह यहाँ पे सिंपल है कैलकुलेट करना। क्लियर। तो यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट जो है सबके पास है क्योंकि मोदी जी ने तो सेविंग्स अकाउंट सबका रखा है। हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपके पास अगर आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपीज, तो इन रिटर्न बैंक आपको क्या बोल रहे हैं, आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड ही विल रिटर्न यू 1000 रुपीज प्लस सम एक्स्ट्रा अमाउंट। तो आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ 3 years, फॉर एग्जाम्पल बैंक आपको वापस दे रहे हैं 1300 रुपीज। अब यहां पे अगर आप देखेंगे आपको एक्स्ट्रा यहां पे कितना मिलता है, 1300 माइनस 1000 दैट इज 300 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ए लोन और द फर्स्ट डिपॉजिट ऑफ योर सेविंग्स अकाउंट। तो यहां पे ये जो 1000 रुपीज है या आपने बेसिक अमाउंट आपका है जो आपने बैंक में इन्वेस्ट किया है, ये जो 1000 रुपीज है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्लियर। अब यहां पे ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिला है इसको हम यहां पे बोलते हैं इंटरेस्ट। और यहां पे ये जो आपको बैंक आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड रिटर्न कर रहा है पैसा, दैट इज कॉल्ड अमाउंट, दैट इज कॉल्ड अमाउंट हियर। क्लियर। अब सिंपल इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कैसे करना है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसमें से टाइम पीरियड आपके पास कितना भी हो, लेकिन यहां पे ये जो प्रिंसिपल है हर साल ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी 1000 रुपीज की हम बात करेंगे जो आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका बेसिक अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने बैंक में इन्वेस्ट किया फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। टोटल हम कितने पीरियड्स में इसको ईयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 साल के लिए। तो अगर मैं यहां पे आपको बोलूं बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं 10%, तो यहां इसको हम 3 टाइम पीरियड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से फॉर द फर्स्ट ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% ऑफ दिस, क्योंकि यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैंने 10% काउंट किया। तो 10% ऑफ 1000 कितना होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 10% ऑफ 1000 इट इज 10/100 इंटू 1000, 2 0 यहां पे कैंसिल, 10 इंटू 10 100। तो यहां पे आपको इंटरेस्ट या जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं आफ्टर 1 year वो कितना मिलेगा, 100 रुपीज। अब अगर आप 1 साल बाद देखेंगे ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है दूसरे साल के लिए ये चेंज नहीं होगा, ये यहां पे भी 1000 है, अब ये आगे भी कितना रहेगा 1000। तो यहां पे अगले साल में फिर से हम 1 साल के लिए काउंट करेंगे, यही सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, रेट फिर से यहां पे कितना है 10%। तो 10% ऑफ 1000 आपको कितना मिल रहा है, यहां पे SI आपको मिल रहा है यहां पे 100 रुपीज। तो ये आ गया आपको 2 साल के लिए 100 प्लस 100 आपको 200 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। अब तीसरे साल के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फिर से सेम रहेगा, ये यहां पे चेंज नहीं होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे सेम है 10%। और 1 साल के लिए अगर आप फिर से इसको कैलकुलेट करोगे तो 10% ऑफ 1000 कितना होता है 100। तो आपको यहां पे सिंपल इंटरेस्ट फिर से कितना मिल रहा है 100 रुपीज। तो टोटल अगर आप सिंपल इंटरेस्ट यहां पे काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है कितना 300 रुपीज। बेसिक अमाउंट आपने कितना यहां पे इन्वेस्ट किया था बैंक में 1000 रुपीज, इनको जब आप ऐड करते हैं आपको इन रिटर्न वापस कितना मिलता है 1300 रुपीज। तो ये फंडा है अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट करना है। अब यहां पे तो 4 चीजें बेसिक आ गई, एक तो आ गया P, सेकंड आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक आ गया टाइम पीरियड T, और यहां पे है सिंपल इंटरेस्ट। तो 4 चीजें आपको यहां पे जहन में रखनी है। एक है आपके पास P है आपके पास प्रिंसिपल, और यहां पे है आपके पास इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद आपके पास है यहां पे T यहां पे है आपके पास टाइम पीरियड, और यहां पे I या SI।
तो ये आपके पास यहां पे डिनोट करेगा सिंपल इंटरेस्ट। अब बेसिक फार्मूला क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का। पहले हम वो बेसिक फार्मूला लिखेंगे, इसके बाद हम बाकी चीजें लिखेंगे। तो यहां पे अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो बेसिक फार्मूला है आपके पास P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो यहां पे जब आपके पास ये तीन कंपोनेंट गिवन होंगे, प्रिंसिपल भी आपके पास होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, टाइम भी होगा, तो यहां अगर ये तीन चीजें गिवन है यू कैन इजीली कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? जैसे मैंने यहां पे बताया था आपके पास 1000 रुपीज, यही एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। तो यहां पे अगर आप सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे इसी फार्मूला से, तो आपको यहां पे स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है। पी कितना है यहां पे 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, टाइम कितना है 3, डिवाइडेड बाय, यहां इसको डिवाइड करना है 100 से। ये 2 0 और ये 2 0 यहां पे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पे 10 और 3 बच रहे हैं। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3 क्या होता है 300। तो आपका यहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट जो हमने यहां पे लिखा था इसी फार्मूला से आप कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी 300। इसके बाद जो आपको लास्ट में बैंक वापस अमाउंट कर रहा है आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, दैट इज द अमाउंट। तो अमाउंट यहां पे दूसरी एक फार्मूला है जो आप लिखेंगे, दैट इज P प्लस SI। तो यहां पे P प्लस SI इसी से हम कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है 1000 रुपीज, और यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 300 रुपीज, और आपको बैंक ने 3 साल बाद कितना दिया 1300 रुपीज। तो ये एक दूसरी फार्मूला है। अगर आपने यहां पे एट द एंड बताना है कि आपको कितना अमाउंट वापस मिल रहा है, या आप किसी से मनी बोरो कर रहे हैं, तो आपको एट द एंड कितना पे कर रहे हैं फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहां पे ये है फर्स्ट फार्मूला, ये है आपका सेकंड फार्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपके पास बेसिक फार्मूला जो है वो है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। नाउ इफ you have 4 components here: simple interest, principal, rate of interest and time. If any of the 3 components are given, we can determine the 4th component easily. तो यहां से आपके पास, और मैं 3 फार्मूला लिखूंगा इन 3 के लिए। अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी आप गिवन है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आप वहां पे सिंपल इंटरेस्ट कुछ ले रहे हैं, तो आपको रेट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, आपको यहां पे P फाइंड करना है। तो अगर यहां पे आपको P फाइंड करना है, ये आपके पास थर्ड फार्मूला रहेगा। जो P है आपके पास सिंपल, यहां पे जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ट्रांसपोजिशन करते हैं वही ट्रांसपोजिशन करना है। ये 100 यहां पे डिवाइड है, जब यहां पे लेके आएंगे ये क्या होगा, यहां पे मल्टीपल होगा। तो आपने यहां पे SI जो है वो अपनी जगह लिखना है, इनटू ये 100 यहां पे नीचे था, इसको हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, ये ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय, अब ये R इंटू टी, ये P के साथ थी, लेकिन अब ये इस साइड में आ गए, इस SI की साइड में, तो ये नीचे चले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो यहां पे रहेगा डिवाइड में R इंटू टी। क्लियर? तो ये आपके पास सेकंड एक फार्मूला हो गया। अब थर्ड, अच्छा ये थर्ड था, अब फोर्थ फार्मूला आपके पास, अब आपको प्रिंसिपल भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, और सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, 3 कंपोनेंट गिवन है। आपको यहां पे रेट फाइंड करना है कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपली इसी में से आप चेंज करेंगे, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई, यहां पे पहले R और T था, अब R के साथ यहां पे कौन सा है P और T है, और ये सीधे यहां पे नीचे जाएंगे डिनोमिनेटर में, यहां पे आपने लिखना है P और T। क्लियर? तो ये आपके पास बन जाएगा अगला फार्मूला। इसके बाद आपके पास और एक फार्मूला है। अगर आपके पास ये जो टाइम पीरियड मिसिंग है, ये 3 गिवन है, R भी गिवन है, P भी गिवन है, और सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, तो आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। तो T जो है ये बराबर रहेगा आपका SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R। तो ये आपके पास और एक फार्मूला रहेगा किसका, टाइम पीरियड का। क्लियर?
तो होप यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक मेथोडोलॉजी ऑफ दिस सिंपल इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट दिस। अब आपको ये फार्मूला वगैरह समझ में तो आ गए। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरह। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा गया है a sum of money at simple interest amounts to Rs 815 in 3 years and to Rs 854 in 4 years. The sum is, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार में से आपने एक ऑप्शन जो है वो सही बताना है। अब जो ही आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया, तो सिंपल इंटरेस्ट जो ही आपके जहन में आ गया, तो यहाँ पे आपको बताना है हर साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा और प्रिंसिपल यहाँ पे हर साल के लिए सेम रहता है। अब जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो आपको आफ्टर 3 इयर्स 815 मिलता है और आफ्टर 4 इयर्स कितना मिलता है, 854। तो इन 2 साल में आप देखेंगे वी विल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट रहेगा वही सेकंड ईयर के लिए, वही थर्ड ईयर के लिए और वही फोर्थ ईयर के लिए भी। तो यहां पे वो कितना रहेगा, 854 माइनस 815। तो जब इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आपका बन जाएगा 39। क्लियर। तो इसके बाद यहां पे आपको बोलना है 3 साल के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, अगर 1 साल के लिए 39 रुपए हैं तो 3 साल के लिए कितना होगा, 39 इंटू 3। तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, कैरी 2 है तो वो हो गए 11। तो 117 रुपीज आपको 3 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर 4 साल का निकालना है तो मल्टीपल करना है यहाँ 4 से, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, आंसर यहाँ पे आपने बताना है। इसके लिए आप 3 का ले लो या 4 का ले लो। अगर 4 का लेना है फिर आप इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, अगर 3 का लेना है फिर इसमें से आप माइनस करेंगे। तो यहां पे आपको एक्चुअल में बताना क्या है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, पी कितना था आपके पास, पी यहां पे है। अगर थर्ड ईयर में आपको मिल रहा है टोटल अमाउंट 815, इसमें से इंटरेस्ट कितना है 117 जो आपने अभी कैलकुलेट किया, वो यहां पे अगर आप काट लेते हैं 5 में से 7 नहीं कर सकते तो 15 में से 7 8, यहाँ 0 बनेगा तो यहाँ एक जाएगा, 10 में से 1 तो 9, इसके बाद यहाँ 7 रहेगा, 7 में से 1 तो 6। तो यहाँ पे आपको RS 698 जो है वो आंसर रहेगा, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे है कोई इसमें, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्वेश्चन को पिक करना है। क्वेश्चन में बता क्या रहे हैं, जो ही आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिख गया, इट मीन्स कि इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे आपके पास a sum earned a total simple interest of Rs 4016.25 at 9% per annum in 5 years. Find the sum. तो यहाँ पे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन फिर से है। तो यहाँ पे जो है 3 कंपोनेंट गिवन है, एक सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है वो भी गिवन है और टाइम पीरियड भी यहाँ पे गिवन है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है फाइंड द सम। सम का मतलब है आपने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट बताना है कितना है। तो यहाँ पे आपके पास आपने अभी एक फार्मूला देखा, अगर इन 4 कंपोनेंट्स में से 3 आपके पास गिवन है तो यू कैन डिटरमाइन द फोर्थ वन इजीली। तो यहां पे आपको P फाइंड करना है। P किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय R इंटू T। तो अब यहां पे आपको पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा। एग्जाम में खाली 2 सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहां पे फार्मूला फट से आप यहां पे देखेंगे क्वेश्चन कौन से कंपोनेंट्स यहां पे गिवन है और कौन सा वाला हमने यहां पे फाइंड करना है। तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4016.25, इसको किससे मल्टीपल करना है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है और टाइम पीरियड यहां पे कितना है 5 है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप यहां पे अगर देखेंगे टाइम पीरियड 5 इयर्स है, तो यहां पे आप 100 से अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो यू विल हैव 401625, क्योंकि यहां पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2 हैं। तो यहां अगर 100 से आप मल्टीपल कर रहे हैं तो ये जो है पॉइंट और ये 100 सीधे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस नंबर को लिख सकते हैं 401625 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 और इनकी जगह
दो डिजिट्स है तो 2 जीरो, वो 100 इसके साथ कैंसिल होगा, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली 401625 लिखा। तो डिवाइड में आपने क्या करना है 9 इंटू 5, तो 9 इंटू 5 कितना होगा यहाँ पे 45। अब इतने बड़े नंबर को अगर आप 45 से डिवाइड करेंगे तो वो तो थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। अब यहाँ पे डिवीजन में तो कुछ तेज होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है आप में से डिवीजन आपको इजीली नहीं आएगा। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, हम इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीपल करेंगे, डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे जब आप न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीपल करेंगे, ये होगा 2 5 10, 2 2 4 कैरी 1 हो गया 5, 2 6 12 कैरी 1, 2 1 2 कैरी 1 है वो 3, इसके बाद 2 0 2 6 2 4 8। तो डिवाइड में आपको आएगा 45 इंटू 2 वो होगा 90। यहाँ पे एक जीरो कैंसिल होगा। अब आपको यहाँ पे डिवाइड किससे करना है 9 से। 9 से तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 9 1 जार, यहाँ पे 9 8 जार 72, 72 से 8 तक कितने हैं, ये 80 तक कितने हैं 8 हैं, ये बन जाएगा 83। 9 9 जार 81, दो बच जाएंगे, ये बन जाएगा 22। 9 2 जार 18, 22 तक कितना है फिर 4, वो इसके साथ जाएंगे, ये 45 बन जाएगा। 9 5 जार 45। तो आपको यहां पे प्रिंसिपल आएगा 8 9 2 5। तो इस तरह से आपने 2 सेकंड में ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप पहले फार्मूला लिखेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन में जब आप अपने साथ करेंगे तो आपको 1 या 30 सेकंड या 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी जो है 8925, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।